कौन सा सच? वो तो अब यही बताएगी माँ। क्या बोलेगी अब ये? एक मिनट, पूर्वी, तुमने व्रत रखा है? मुझे माफ कर दीजिए। सबके मना करने के बावजूद मैंने व्रत रखा। माँ, ये मेरा पहला करवा चौथ है। ऐसे कैसे जाने देती? मैं जानती हूँ एक सुहागन के लिए ये व्रत कितना जरूरी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। ऐसा ऐसा परिवार मिला जो इतना अच्छा है, मेरी इतनी चिंता करता है। तभी तो माँ आपने मुझे व्रत रखने के लिए मना किया था ना। मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। फिर मैंने ये सोचा कि आप सब मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं क्यों कुछ आप लोगों के लिए नहीं कर सकती? मुझे करना था, वरना मैं तो स्वार्थी कहलाऊंगी ना। पर मुझसे गलती हो गई, मैंने आप सबसे छुपाया। I'm sorry, really sorry। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग मुझे व्रत नहीं करने दोगे, इसलिए मैंने छुपाया। सॉरी, मैं आप लोगों के मना करने के बावजूद भी सॉरी। उतर नहीं? हाँ? सॉरी? अरे सॉरी किस बात की? आई सॉरी। तू तो हमारे परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली है। जो हमारे परिवार के रीति रिवाज जानती है, उन्हें निभाती है। अरे बेटा, तबीयत खराब होने के बाद तूने इतना मुश्किल व्रत रखा और सबसे छुपा के रखा ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो भाग्यशाली तो हम हुए ना, है ना लाडो? जी बल्लू जी। आजकल ऐसी बहुएं, तू तो वरदान है हमारे परिवार के लिए। भाऊ जी, आजकल की लड़कियों के साथ कहां कंपेयर कर रहे हैं अपनी पूर्वी को? ये बच्ची तो लाखों में एक है भाऊ जी। मैं तो अब तक शौक में हूं कि इसने इतनी बीमार होने के बावजूद व्रत रखा और व्रत को कंप्लीट किया पूरी श्रद्धा के साथ, सिर्फ अपने सुहाग के लिए। मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए बच्चा तूने व्रत रखा। I'm so proud of you। शाबाश पूर्वी, हमने कहा भी था कि तुम व्रत ना रखो, लेकिन तुमने फिर भी व्रत रखा। चाहती तो ना रखती। शाबाश बहुत। करेक्ट चाचू, किसी को मौका मिले ऐसे मुश्किल व्रत को ना रखने का तो कौन छोड़ेगा, है ना दीपिका? मुझे क्यों कह रही हो तुम ये बात? अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? विक्रांत, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर इसने व्रत रखा। क्यों पूर्वी, हम सब तुम्हें क्यों मना कर रहे थे व्रत रखने के लिए? क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी, कहीं तुम्हारी तबीयत और न खराब हो जाए, है ना परजाई जी? अब वो चिंता तो और भी बढ़ गई है, क्योंकि ये पूरे दिन की भूखी है। आरवी, अब इसने व्रत रख ही लिया है तो उसकी पूजा भी पूरी करा दो।
और उसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सबसे सच्चा तेरा नाम, राम राम जय राजा राम, कृपालु करुणा के धाम, राम राम जय सीता राम, जो भी तेरा लेता नाम, राम राम जय राजा ओ राम, पूरे होते उसके काम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। Didn't I tell you? Your hypothetical husband? ऐसे तो पूर्वी के साथ पूजा कर ली, अभी तुझे इसके लिए पूजा करनी है। लंबियां उम्रां हो, तुम्हारा सुहाग ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। बस खुश रहो। पूर्वी जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हमें धोखा दिया? चाची was right all this while. तुमने तो हमारे कहीं का मान ही नहीं रखा। You've got no respect for us at all. नाराज तो मैं भी हूं कि तुमने छिप के ये व्रत रखा, हमारे मना करने के बावजूद भी। लेकिन खुश हूं कि तुमने अगर ये व्रत रखा तो पूरी तरह निभाया भी। एक सुहागन ही अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है, और कोई और रखे, इससे ज्यादा अहमियत तो पत्नी के व्रत की होती है। और एक सुहागन के किए हुए व्रत का फल उसके सुहाग को जरूर मिलता है। ये तो लाख टके की बात कही तूने हरली। दरअसल इस व्रत के मायने सुहागन ही है। अपने सुहाग के लिए पूर्वी ने इतना मुश्किल व्रत रखा। आरवी पुत्र, तेरे नाम का कुमकुम इसकी मांग में भरा है। यू आर अ वेरी लकी बॉय बेटा, जो तुझे पूर्वी जैसी पत्नी मिली। दिल जीत लिया बेटा तूने, सबका दिल जीत लिया। हम सब बहुत लकी हैं कि हमें तुझ जैसी बहू मिली है। आरवी, जाओ बेटे, पूर्वी को कमरे में लेकर जाओ, इससे आराम की जरूरत है। और दवाइयों की भी। डैड, इस व्रत के चक्कर में इसने दवाई तक नहीं खाई है।
इस बारे में तो हम सबने सोचा ही नहीं। इसका मतलब ये बिना दवाइयों के। पूर्वी बेटा, ये तुमने सही नहीं किया। दवा खा लेनी चाहिए बेटा, ऊपर वाला सब समझता है। दवा खाना चलता है व्रत में। हाँ, पर कुछ लोगों को नहीं चलता है। अरे भाई कैसे चलता? करवा चौथ का व्रत है, सबको पता है, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, कैसे खाती दवाई? तू भी कुछ भी बोलता है। हाँ, वरना व्रत टूट जाता ना। और दी बहुत जिद्दी है, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जीजू के लिए उसे व्रत रखना ही था। दी, तू अपना ध्यान रखना, मैं घर जाती हूँ। दिया, एक मिनट। क्योंकि काम कर, दिया को घर छोड़ के आ। हाँ ऑफ कोर्स भाई, मैं छोड़ाऊंगा। और जैसे तुम घर पहुंच जाओगी मुझे कॉल करना। हाँ जीजू। और दी, तू अपना खाना और दवाई टाइम पे लेना। हाँ दिया, अच्छे से जाना, ठीक है? चलें दिया? जाओ बेटे। तू अभी तक यहीं खड़ा है? आरवी क्या कर रहा है बेटा? ऐसे कमरे में ले जा, फिर अपने हाथ से दवा खिला देना। सुबह से दवाई नहीं खाई है इसने और बीमार पड़ जाएगी। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? चले? क्या लगता है आप सबको परछाई जी, जो कुछ भी हमारी मौन के साथ हुआ, क्या वो सही हुआ? कुछ गलत भी तो नहीं हुआ। मोनिशा, इधर आओ। आओ। तुमने भी तो पूरे मन से ये व्रत रखा, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तो पूरी श्रद्धा से की हुई कोई भी चीज पूरी होती है। तुमने भी तो ये व्रत पूरी श्रद्धा से किया, तो तुम्हारी भी पूजा पूरी हुई। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, खुश रहो। बिल्कुल सही कह रही हैं परछाई जी, तुमने भी ये व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ रखा है ना, तो दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता रानी तुम्हारी सभी विश पूरी करेगी। अभी ये रखो, मैं खा लेती हूँ। अरे तुम क्या कर लेती हो मुझे पता है। अब तुम मुंह बंद रखो और मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था कि माँ तुमसे इतने अच्छे से बिहेव करेगी, इतने प्यार से बात करेगी। मुझे लगा तुमसे गुस्सा होगी, नाराज होगी, क्योंकि तुमने सबसे छिप के व्रत रखा था। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट इसीलिए मैंने सबके सामने सच दिखाया और तुम्हें बोला कि सच बोलो, तुमसे सच बोलवाया मैंने। वो तो नाराज नहीं हुई, इनफैक्ट खुश थी तुमसे। पर मैं खुश नहीं हुआ। और ये जो तुम्हें मैं खाना खिला रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं खिला रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे खुश हूँ या तुमने कोई महान काम किया है। ऐसी खुश फहमी में मत रहना तुम। चलो मुंह खोलो। क्या? मुंह खोलो। पर तुमने तो अभी कहा मुंह बंद रखो। हो गया, चलो मुंह खोलो, चलो। और ये मत समझना कि मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पेट में कुछ जाए ताकि तुम दवाई खा सको। क्योंकि अगर खाना ऐसे छोड़ दिया और चला गया, पता है मुझे तुम क्या करोगे। पूरे चांसेस है कि तुम खाना नहीं खाओगे। अब भरोसा नहीं है तुम्हारा मुझे। चलो चलो खाओ। बोलो क्या कर रही हो? आराम से खाओ ना, चबा के खाओ। ओके आरवी, तुम भी ना। मैं खा लूंगी, दो मुझे। अरे क्यों? प्रॉब्लम क्या है? मैं खिला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। चलो नहीं, लेकिन खाओ, मुंह बंद रखो और खाओ। फिर मुझे एक बात तो बोलने दो। क्या? तुम मुझसे गुस्सा हो, फिर भी तुम इतने अच्छे से हो, मुझे खाना खिला रहे हो। तो तुम जब मेरे साथ खुश होगे तब कितने अच्छे से होगे। तब तो तुम सबसे अलग होगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई अच्छा नहीं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा सोचना भी मत करो। खाओ। पर मेरे लिए तो तुम हो, बहुत
बहुत अच्छे हो। तुम जो भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए तो सबसे अच्छे हो। सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे इतने अच्छे से प्लान किया तो ये सब आज के दिन ही हो रहा था। My God, तेरे अंदर कोई भूत आ गया क्या? क्या हो गया? कौन? कोई देख नहीं गया? तो देखने दो यार। देखने तो सबको पता चलना चाहिए। क्या हो गया? क्या हो गया मोल? ऐसा क्या हो गया? तेरा मूड तो अच्छा होना चाहिए था ना। सबने अभी अभी तुझे आशीर्वाद दिया, तुझे ब्लेसिंग्स दी, तू एक वैसे रिएक्ट कर रही है। आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स नहीं दी वो, सिंपैथी दी। सब मुझे सांत्वना दे रहे थे, ब्लेसिंग्स नहीं दी वो। एक तो तेरे मुंह से नहीं, ये हिंदी अच्छी नहीं लगती। और पागल है क्या तू? सबने आशीर्वाद दिया तुझे, मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने हो रहा था सब। What is wrong with you, मॉन? अंधे हो क्या? समझ में नहीं आता आपको? मैंने कहा ना, ब्लेसिंग्स नहीं थी वो। तरस खा रहे थे सब मुझ पे। सबको लग रहा था मुझे लेफ्ट आउट ना फील हो, मैं बुरा ना फील करूं, इसीलिए मुझे तरस खा के ब्लेसिंग देने में खुशी से नहीं दिया था। ये तो असली रीजन आशीर्वाद देने का। हाँ तो असली रीजन कुछ भी हो मॉन, तो लिसन, सब तेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे, ये मैटर करता है। सब तुझे कितना लोड्स ऑफ लव दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, वो मैटर करता है यार। हार्ड में जाए ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार ना वो लोग अपने पास रखे जाके उस पूर्वी को दे। देखा ना आपने, देखा कैसे हार्डलीन आंटी ने खुद कहा आरवी से कि जाओ उसका व्रत तोड़वाओ। और मेरा क्या? मेरा क्या? मैंने भी उस व्रत का था, मुझे सिर्फ आशीर्वाद। और आरवी इतने प्यार से उस लड़की का व्रत तोड़वा भी रहा है। लिसन, शांत हो जाओ पे। शांत हो जाओ। नहीं होना मुझे शांत, नहीं होना चाहती मैं शांत। सुना आपने? I don't want to calm down। नहीं होना मुझे शांत। Oh my God, मॉम, जो मैंने देखा उसकी बात तो बिल्कुल नहीं। यार मैंने ऐसा क्या हो गया यार? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? सीरियसली पूछ रहे हो क्या हो गया? वही देना, देखा ना आपने, आरवी ने कितने प्यार से उस लड़की का व्रत तोड़वाया। इतनी केयर कर रहा है उसकी, इतना सपोर्ट कर रहा है उसे। और मेरा क्या? हाँ, मेरे साथ क्या किया? मुझे तो आरवी को बार बार बोलना पड़ा कि आरवी मुझे चक्कर आ रहे, आरवी मैं वीक फील कर रही हूँ, आरवी मेरा हाथ पकड़ लो, आरवी मुझे कमरे तक छोड़ो। और वो लड़की बिना कुछ मांगे सब मिल रहा है उसे। आरवी उसकी इतनी केयर कर रहा है, आप मुझे कह रहे हो शांत हो जाओ। मुझे नहीं होना शांत। I don't want to calm down, don't tell me to calm down। बहुत हो गया, very irritated। ऐसा क्या है यहाँ उस लड़की में? हाँ, क्या है उस लड़की में? हाँ, काला जादू करता है उसे, तंत्र मंत्र जानती है। ऐसा क्या जादू करती है वो हर बार कि सब उसके पीछे से दीवाने हो जाते हैं? मुझे सच पता तो है, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम फिर बुरा मान जाएगी, ऑफेंड हो जाती है। यार तेरा कुछ थ्रेशोल्ड है नहीं। आपको भी लगता है मुझ में ही कोई कमी है ना? बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम पर बाद में ऑफेंड हुई ना तो जब इतना बोल दिया है ना, पूरा बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे टेल मी। हाँ, देन सिट डाउन और तुझे ओपन माइंड रख के सुनना पड़ेगा। ओके, सिट। और ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, ये बहुत प्योर व्रत होता है। लेकिन तूने क्या किया? तूने तो इसका मान ही नहीं रखा। करवा चौथ के पवित्र पायस व्रत को तूने किस लेवल तक ले गई थी तू? समझ रही है ना यार? द करवा चौथ का व्रत तेरी जिंदगी का पहला बड़ा व्रत, पर तूने चीट किया। तू खा भी रही थी, तू पी भी रही थी, तू हॉक भी कर रही थी। इन शॉर्ट, तूने तो व्रत तोड़ ही दिया ना। ऐसी शक्ल मत बना, मैंने तेरे को पहले ही बोला तो तुझे बुरा लग जाएगा। तेरा हक बस मुझ पे नहीं निकलना चाहिए। Listen to me fully. So what I'm trying to say is, तूने करवा चौथ के व्रत को लाइटली लिया। तूने व्रत किया नहीं, व्रत करने का नाटक किया। मुझे तो लगता है चौथ माता तुझसे नाराज हो गई और उन्होंने ये सब तेरे साथ किया है।
ये सब किसी माता ने नहीं किया। ये सब जो मुझे भुगतना पड़ रहा है ना, ये सब मैं जानती हूँ किसकी वजह से हो रहा है। वरना आज मेरी आरवी से शादी हो गई होती और मैंने सच में उसके लिए व्रत रखा होता। अगर मुझे ये व्रत रखने का नाटक करना पड़ रहा है ना, बस उस एक इंसान की वजह से। और आई थिंक यू आर हैल्यूसिनेटिंग। कौन यार, किसकी वजह से? साहिल! साहिल कहाँ हो तुम? साहिल! तुम? पूर्वी अभी तक जिंदा क्यों है? वो लड़के अभी तक मारे क्यों नहीं? मेरे घर में क्यों है? जिंदा क्यों है वो? एक सेकेंड, क्या हुआ है अब? क्या होगा? वो लड़की अभी भी जिंदा है। तुम दोनों की नाकामयाबी की वजह से वो लड़की अभी भी जिंदा है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है। मेरी जिंदगी, मेरा आरवी, मेरी लाइफ, सब कुछ मुझसे छीन रही है। आज जो सब मेरा होना चाहिए था ना, आज वो उस लड़की का है। तुम दोनों यहाँ बैठ के करवा चौथ मना रहे हो ना, वो लड़की उस घर में मेरे आरवी के साथ करवा चौथ मना रही है। मेरा सारा हक मुझसे छीन रही है। तुम दोनों का तो कुछ नहीं गया। अरे सब में ना, अगर किसी के साथ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो मेरे साथ हुआ है। सबसे बुरा मेरे साथ हुआ है। कितना विश्वास किया तुम पर, कितने पैसे उड़ाए और तुमने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए तुम, कुछ नहीं। चिल्लाओ मत मोनिशा। खबरदार, मैं नेहा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। तुम जानती हो ना उसका व्रत है और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। What the hell? तूने मारा उसे? क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान पे हाथ नहीं उठाना चाहती थी जिसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। शुक्र मनाओ कि तरस किया मैंने तुम पर। कुछ बोलना है तुम्हें? तुम्हें कुछ बोलना है? तुम में से किसी को मुझे सिखाना है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? Idiots.